जैसा वक्ता मैं स्वयं तुमको गुरु बनकर के उपदेश कर रहा हूँ और तुम सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उद्धव जी का मन इस समय भगवान की वियोग व्यथा की कल्पना करके अत्यंत व्यथित है। और जब किसी का मन व्यथित हो तब वो उपदेश सुनने की अवस्था में नहीं होता है। भगवान समझ गए कि अब इनके मन को थोड़ा बदलना पड़ेगा। डांट लगाया भगवान ने। डांट लगाया तो उद्धव जी सावधान हुए थोड़ा और भगवान ने वो उपाख्यान सुनाया अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज का। बोले दत्तात्रेय जी एक अवधूत महापुरुष हुए। एक बार महाराज यदु विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक अवधूत जमीन पर पड़ा हुआ है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, धूल लगी हुई है, लेकिन चेहरे की जो चमक है, चेहरे की जो मस्ती है वो विलक्षण है। और दृष्टांत इतना सुंदर दिया है, बोले जैसे ये उपले होते ना, गोबर के उपले या लकड़ी की आग समझ लीजिए। जब वो आग पूरी जल जाती है और धीरे धीरे कम होने लगती है तो आग के ऊपर हिस्से में राख भस्म आ जाती है, अंदर आग होती है, बाहर से भस्म दिखाई देती है और वो आग कहीं कहीं अंदर से चमकती है। कहते हैं अवधूत दत्तात्रेय जी का तेज वैसे ही चमक रहा था। बाहर से शरीर में तो धूल इत्यादि लगी हुई थी, लेकिन अंदर से ब्रह्म तेज की मस्ती, ब्रह्मानंद का आनंद झलक रहा था। महाराज यदु ने दत्तात्रेय जी से एक बड़ा विलक्षण प्रश्न पूछा। महाराज जितने भौतिक साधन है सुख सुविधा के, आनंदित रहने के, वो सब मेरे पास है, हाँ? और आपके पास तो कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास है वो आपके पास कुछ भी नहीं। जितनी सुख सुविधा है, भौतिक साधन है, आपके पास उनमें से कुछ भी नहीं है। फिर भी आपको देख करके लगता है कि आप बड़े आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे। ये मस्ती का रहस्य क्या है? हाँ, जिनके पास कुछ भी नहीं है, न घर है, न मकान है, न आश्रम है, न कुटिया है, न शिष्य है, फिर भी इतनी मस्ती, इस मस्ती का रहस्य क्या है? इस प्रसंग में हमारे गुरुजी कहते थे, बोले साधु तो वो जिसको देख करके लोगों को साधु बनने का मन हो जाए। हाँ? साधु को देख करके अरे क्या जीवन है, कितना आनंद है, कितना फक्कड़ी है, कितनी मस्ती है, हाँ? ऐसा। और महाराज साधु को देख करके ये लगने लग जाए कि इनसे अच्छे तो हम ही है। हाँ? अगर गृहस्थ को ये लगने लग जाए कि इनसे अच्छे तो हम ही हैं, तो उसका साधु बनना बेकार। साधु को देख करके साधु बनने का मन हो जाए। क्यों भाई, आप लोगों का किसी का हो रहा है? हाँ, इतने संत यहाँ विराजमान है, जरूर हो ही रहा होगा। सोच रहे होंगे बने कि नहीं बने। तो कहते दत्तात्रेय जी ने कहा ये मस्ती के लिए मैंने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु, ये मस्ती की अनुभूति तब हुई है। 24 गुरु मैंने बनाए हैं। संत में गुरुवो राजन बहवो बुद्धिपाश्रिता यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो टामी हितान शृणु। हाँ, मुक्त अवस्था में विचरण करता हूँ आनंद के साथ, इसके लिए मेरे 24 गुरुओं से शिक्षा ली। ये शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु नहीं थे। दीक्षा एक गुरु से ही ली जाती है, शिक्षा आप कहीं से भी ले सकते हैं। सज्जनों, 24 गुरुओं में है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, पतिंगा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला व्यक्ति, हरिण, मछली, पिंगला वैश्या, कुरर पक्षी, एक अबोध बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला व्यक्ति, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीड़ा। ये 24 गुरु। 24 ये जो गुरु है ना, जिनसे दत्तात्रेय जी ने सीखा, ये 24 गुरु आज भी है। हाँ? ऐसा नहीं कि 24 गुरु उस समय थे, ये 24 गुरु आज भी। अगर कोई सीखना चाहे, भगवान ये कह रहे हैं कि दत्तात्रेय जी ने तो इन लोगों से सीख लिया, जो कुछ सिखा नहीं रहे अपने से सीखना पड़ता है। और मैं तुमको सीधे सिखा रहा हूँ तो भी तो सुनने के लिए तैयार नहीं। उद्धव जी को डांट लगाते। बोले क्या सीखा महाराज? बोले पृथ्वी से, दत्तात्रेय जी कहते हैं पृथ्वी से मैंने क्षमा सीखी। क्षमा, साधक को, जिसको भगवान के रास्ते पर चलना है, उसको उलझना नहीं चाहिए।
जैसे पृथ्वी होती है ना, आप बगीचा लगा दें सुगंधित फूलों का तो भी पृथ्वी ज्यों की त्यों, और उसी पृथ्वी में गड्ढा खोद करके कहीं कचरा डालने का स्थान भी बना दिया जाता है, तब भी पृथ्वी ज्यों की त्यों। इसलिए पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी से क्या सीखा? बोले माफ करना। जिसको भगवान के रास्ते पर चलना है और छोटी छोटी बातों में अगर उलझता रहेगा तो उसकी यात्रा रुक जाएगी। साधक को माफ करना चाहिए, छोटी मोटी बातें होती रहती। वायु से मैंने सीखा असंगता। वायु जब महाराज सुगंधित बगीचे में रहती है, बगीचा जहाँ फूल लगे हैं तो वायु बड़ी सुगंधित होती, कचड़े घर के पास जाओ तो वहाँ की वायु दुर्गंधित होती। लेकिन जब दोनों से अलग हो जाओ तो वायु न सुगंधित न दुर्गंधित। ऐसे ही साधक को रहना चाहिए। जिनके यहाँ रहे उनके जैसा थोड़ा बन करके रहे। अपना अलग दिखावा करेगा, अलग प्रदर्शन करेगा तो साधना में विघ्न पड़ेगा। हाँ, आपकी जो साधना है अंतरंग रूप से करिए, बाहर प्रदर्शन मत करिए। जहाँ आप रह रहे हैं उनके जैसे, उनके नियम का अनुसरण कीजिए, अनुकरण कीजिए, उनके जैसे बन के रहिए। लेकिन जब भी जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो गुरु ने बताया है, और उस पर दृढ़ रहिए। जहाँ भी रहिए उनके साथ रहिए। लेकिन जब जाने लग जाएं तो ना उनका गुण और ना उनका दोष। अपनी साधना में स्थिर रहिए, उनके गुण दोष को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये मैंने वायु से सीखा। आकाश से क्या सीखा? आत्मा की व्यापकता। आकाश जैसे अनेक उपाधियों में पड़ जाता है तो अनेक नाम हो जाते हैं। हाँ, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, तो आपके लिए पाठ में रोज ही चलता होगा, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश। हाँ, तो महाराज घटाकाश कैसे नाम पड़ा? बोले घड़े के अंदर आकाश घटाकाश, ये हाल के अंदर के जो आकाश है इसका नाम मठाकाश, और बिना उपाधि का जो आकाश है उसका नाम महाकाश। तो सज्जनों, आकाश वास्तव में न घटाकाश हुआ न मठाकाश हुआ, उपाधि के कारण उसका नाम पड़ गया। ऐसे जो परमात्मा है, उपाधि के कारण उसके अनेक नाम पड़ जाते हैं। वास्तव में परमात्मा अद्वितीय है, एक है। और बोले जल से क्या सीखा? शीतलता और मधुरता। भगवान के रास्ते पर जिसको चलना है या चलता है उसका स्वभाव शीतल होना चाहिए, हाँ, मधुर होना चाहिए। लोगों को देख करके लगे कि ये भगवान का भजन करते हैं, कितना अच्छा जीवन है, कितना अच्छा स्वभाव है। भगवान की पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भी लड़ता झगड़ता रहेगा, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेगा, तो लोगों को यही लगेगा कि भगवान की पूजा पाठ का क्या यही फल है? हाँ? वो व्यक्ति बदनाम होगा सो होगा, भगवान की पूजा पाठ बदनाम होगी। हाँ, इसलिए बोले भजन करने वाले साधक को स्वभाव जो है मधुर और शीतल होना चाहिए। हाँ, हमेशा हमारा ठंडा रहे, गर्म स्वभाव नहीं होना चाहिए। और अग्नि से मैंने क्या सीखा? बोले दुर्धर्षत्व। अग्नि में कोई भी पड़ जाए, लकड़ी पड़ जाए तो अग्नि बन जाएगी, उपला पड़ जाए तो अग्नि बन जाएगी, यहाँ तक कि लोहा पड़ जाए तो भी अग्नि बन जाएगी। साधक को इतना अपना निष्ठावान होना चाहिए कि उसको संसारी लोग अपने क्रियाकलापों में नहीं खींचे, साधक संसारी को अपनी साधना की तरफ बढ़ा दे। ये साधक में शक्ति होनी चाहिए। हाँ? साधक संसारी में नहीं पड़ जाए, संसारी साधक बन जाए, साधक के संग में आकर के, ये साधक में होना चाहिए। और चंद्रमा से क्या सीखा? बोले आत्मा की निर्विकारता। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, हाँ, कलाएं घटती बढ़ती है ना। बोले सच्चाई ये है कि चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं, चंद्रमा तो उतना ही रहता है। उसके जो कलाएं हैं, अब वो वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी की छाया मान लें या कलाएं मान लें, बोले वो घटती बढ़ती रहती है। ऐसे जो महाराज आत्मा है ना, वो छोटा बड़ा नहीं होता है। जो लोग कहते हैं चेंटी के शरीर में चेंटी के बराबर आत्मा, हाथी के शरीर में हाथी के बराबर आत्मा, ऐसा नहीं है। ये तो उपाधि छोटी बड़ी होती है, आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता है। एक रस रहता है, एक रूप रहता है परमात्मा। सूर्य से सीखा आत्मा की अद्वितीयता। जैसे सूर्य भगवान निकले हैं, आप बर्तनों में जल भर के रख दीजिए, जितना बड़ा बर्तन होगा उतने बड़े सूर्य भगवान दिखेंगे, और जितने बर्तन होंगे उतने सूर्य दिखेंगे, उतने प्रतिबिंब पड़ेंगे।
तो क्या उतने सूर्य हो गए? नहीं। और जल के में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, आभास पड़ रहा है, इसलिए जल की उपाधि से उतने सूर्य दिखाई दे रहे हैं। तो जल क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण में आभास पड़ने से चिदाभास के रूप में अनेक रूप में परमात्मा दिखाई देता है। वास्तव में परमात्मा एक है, उपाधि के कारण अनेक दिखाई देता है। और एक कबूतर और कबूतरी थे महाराज, दो उनके बच्चे थे। बड़ा प्रेम था बच्चों से। कबूतर कबूतरी जंगल में चारा लेने चले गए। इधर एक बहेलिया आया, दाना डाला और बच्चों को फंसा लिया जाल में। पहले उनकी माँ आई कबूतरी ने देखा बच्चे जाल में फंस गए, तो अब मैं जी के क्या करूंगी। कबूतरी जानबूझ के कूद गई जाल में, वो भी फंस गई। जब कबूतर आया, अरे मेरे पत्नी और बच्चे सब फंसे हुए हैं, तो अब मैं ही जी के क्या करूंगा। वो भी जानबूझ के कूद पड़ा और बहेलिया चारों को पकड़ के ले गया। चारों का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। कहते हैं दत्तात्रेय जी, भाई बच्चों को तो बहेलिये ने पकड़ा, कबूतर और कबूतरी तो अपनी आसक्ति में मारे गए। बोले दुनिया में इनसे क्या सीखा? दुनिया में इतनी आसक्ति किसी से मत करो कि उसके लिए मनुष्य जीवन को खोना पड़े। हाँ, मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा अमूल्य है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। और बोले और क्या सीखा? बोले महाराज सर्प से क्या सीखा? अजगर से बोले एक ही शिक्षा सीखी। बोले अजगर कभी कोई काम नहीं करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। बोले अजगर की जो शिक्षा है ना, ये साधु के लिए, गृहस्थ के लिए नहीं है। साधु को अपनी जीविका के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ, शरीर का प्रारब्ध है, शरीर का प्रारब्ध शरीर को भोजन और वस्त्र देगा। बाकी साधु को क्या चाहिए? हाँ, भजन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, कराना चाहिए, ये साधु का काम है। जीविका के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। दो महात्मा थे, पूज्य रोटीराम बाबा सुनाते थे। एक महात्मा बड़े फक्कड़ और बड़े विलक्षण महाराज निष्ठावान, दूसरे जो सहयोगी महात्मा थे वो भिक्षा मांग के लाते थे और उनको भी खिलाते थे, स्वयं भी ले लेते थे। एक दिन जो भिक्षा मांग के लाते थे, उन्होंने दूसरे से कहा कि कभी कभी तो आपको भी जाना चाहिए। मैं ही रोज मांग के लाता हूँ और आपको भी देता हूँ, कभी कभी आपको भी जाना चाहिए। जो नहीं जाते थे उन्होंने कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम मेरे को भिक्षा देते हो? अरे बोले मैं ही लाता हूँ, मैं ही देता हूँ, और कौन देता है? बोले मेरा प्रारब्ध मेरे को भिक्षा देता है, शरीर का प्रारब्ध है। अब वो महात्मा को बड़ा अजीब लगा, एक तो रोज मांग के लाता हूँ, खिलाता हूँ, और कहते तुम क्या करते हो? मेरा प्रारब्ध देता है। बोले ठीक है, कल देखता हूँ आपका प्रारब्ध। साधु होता है महाराज, हृदय में दया तो होती है। भिक्षा तो ले आए वो दोनों की ले आए, लेकिन बैठे हैं देख रहे हैं 3 बजे तक दी नहीं भिक्षा, वो जो दूसरे महात्मा को दी नहीं। अब और वो महात्मा भी बड़े महाराज निष्ठावान, बड़े फक्कड़, ना वो इनसे कहे और न कहीं मांगने गए, बैठे रहे। 3 बजे इनको ही दया आई, बोले ले पालो अब। हाँ, अब कहांगे आज तुम्हारा प्रारब्ध, नहीं देता तो कहां से आती? तो महात्मा हंसे, बोले आज मेरा प्रारब्ध 3 बजे का ही था, समय पे आ गई। आज मेरा प्रारब्ध 3 बजे ही भोजन पाने का था, उस समय पे आ गई। तो महाराज ऐसे साधु जो होते हैं, निष्ठावान होते हैं, हाँ, जो प्रारब्ध है शरीर का उस समय वो मिल जाएगा, चिंता करने की क्या बात है। बोले मैंने अजगर से सीखा। और बोले महाराज ये जो मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी, इससे क्या सीखा? बोले मधुमक्खी शहद को चुन चुन के लाती है, पुष्पों से इकट्ठा करती है, शहद बनाती है, और शहद खाता कौन है? मनुष्य तोड़ लेता है। और जब मधुमक्खी के छत्ता से शहद निकालता है मनुष्य, छत्ता तोड़ता है, अगर मधुमक्खी भागे नहीं तो उसकी जान भी चली जाए। बोले ऐसे जिसको भजन पूजन करना है तो उसको ज़्यादा संग्रह परिग्रह नहीं करना चाहिए जैसे मधुमक्खी करती है। क्यों? बोले संग्रह परिग्रह करेगा तो स्वयं तो उसका उपयोग कर नहीं पाएगा, दूसरा कोई आएगा छीन लेगा, डाका डाल देगा, चोरी कर लेगा, और अगर उससे भागेगा नहीं छोड़ के तो उसकी जान भी ले लेगा। हाँ, इसलिए जिसको भजन करना है ज़्यादा संग्रह परिग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं तो चोर डाकू आ जाएंगे महाराज। वृंदावन में एक संत थे,
वो बिल्कुल महाराज, हाँ बिल्कुल कोई परिग्रह रखते नहीं थे, लेकिन वृंदावन में चोर बहुत हैं। मालूम है आप लोगों को वृंदावन में चोर क्यों ज्यादा? मालूम है? वहाँ का राजा चोर है, हाँ? वहाँ का जो ठाकुर है ना वो चोर है, उसका प्रभाव है सब जगह महाराज। बड़े चोर हैं वृंदावन, हम तो वृंदावन में रहते हैं ना, बड़े चोर हैं। तो महाराज एक महात्मा थे, वो कुछ कुटिया में रखते नहीं थे, ठंडी का समय था। एक चोर आया, अब वो चोर आया तो देखा महात्मा जी तो लेटे हुए चटाई पर, ठंडी लग रही थी, महात्मा जी को नींद तो आई नहीं थी, लेकिन महाराज लेटे थे। चोर सोचा कि सो गए, कुटिया में घुस गया, कंबल अपना जो ओढ़ के गया था निकाल के रख दिया, कुटिया में देखने लग गया, कुछ सामान वामान हो तो लेके चले। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, लगता है ठाकुर जी मेरे को ठंडी लग रही थी तो कंबल भेज दिया। वो चोर का कंबल उठाए और महाराज ओढ़ लिए, अब महाराज आराम से लेट गए। चोर अब देखता है कुटिया में सामान तो मिला नहीं कुछ, महात्मा जी कुछ रखते ही नहीं थे, कुछ नहीं मिला। बोला चलो अब चलते हैं दूसरी कुटिया देखेंगे। पीछे मुड़ के देखा तो कंबल महात्मा जी ओढ़े हुए, अब फंस गया, चोर फंस गया वहाँ। हाँ? चोर सोचता है अब क्या करूं, अगर कंबल खींचता हूं तो महात्मा शोर मचा देगा, पकड़ा जाऊंगा, और नहीं खींचता हूं तो सामान तो मिला नहीं और कंबल और जा रहा है हाथ का।